हेलो बच्चों, आप सभी का करियर गोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 2 डायमेंशन फिगर के समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, समलंब और समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, आज का पहला सवाल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 5.6 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने शीर्ष लंब होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है आधार गुने ऊंचाई यानी शीर्ष लंब। तो देखिए, हमारा आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। इसको हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 या फिर डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 चौक 24, 2 6 25 30 2 32, 324 और 10 से डिवाइड करना है, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें और मल्टीप्लाई करके एक अंक के बाद पॉइंट लगा दें। दूसरा क्वेश्चन देखें। समांतर चतुर्भुज का आधार निकालें। तो हमें आधार निकालना है। शॉर्ट में देखिए फॉर्मूला यहाँ पर कि आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, ऊंचाई को h कहते हैं। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही हमारा एरिया होता है, ये क्षेत्रफल होता है। तो इस तरह से अगर हमें बेस निकालना है, इसका मतलब है कि एरिया में हाइट से डिवाइड करना है, और अगर हाइट निकालना हो तो एरिया में बेस से डिवाइड करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का आधार निकालें जिसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, शीर्ष लंब इतना दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आधार बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई, शीर्ष लंब। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब 12 से कटाएंगे तो 12 सती 84 यानी 7 सेंटीमीटर हमारा आधार आ गया है। तो डायरेक्ट आप याद रखें कि बेस गुने हाइट एरिया होता है। जब बेस निकालना हो तो हाइट से डिवाइड करें, हाइट निकालना हो तो बेस। जैसे यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब निकालें, यानी शीर्ष लंब यानी ऊंचाई। क्षेत्रफल इतना है, आधार यहाँ है, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्षेत्रफल बटे आधार। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं शीर्ष लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बाई आधार। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आधार दिया हुआ 16 और 16 का टेबल में 9 बार में 144, तो यानी 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। अगला देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम रहता है, समांतर चतुर्भुज सिर्फ हाफ लग जाता है, सेम फॉर्मूला, हाफ लग जाएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका आधार दिया हुआ हमारा इतना और संगत ऊंचाई, लेकिन देखिए ऊंचाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में और आधार दिया हुआ है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर हमारा हो गया 100 प्लस 10 सेंटीमीटर, नहीं 10 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम रहता है, 1/2 हो जाता है, यानी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ही आधा हो जाता है, 1/2 आधार यानी बेस, आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2 हमारा आधार जो है वो आ गया, आधार हमारा 1 मीटर 10 सेंटीमीटर यानी 110 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो हमारा दिया हुआ 45 सेंटीमीटर। 2 से 110 को कैंसिल कीजिए 55, इसका मतलब 55 मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, तो एक आप मल्टीप्लाई सिंपली कर सकते हैं कि 55 45 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, बाकी 2 5 हो गए 20 और 2 22, फिर 5 2 5 7 4 2 2475। तो ये हमारा आ गया 2475 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उस त्रिभुज का आधार ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, संगत शीर्षलंब इतना दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार यानी बेस गुना ऊंचाई हाइट, यही हमारा एरिया होता है। तो इस तरह से अगर हमको आधार निकालना है, आधार ज्ञात करना है यानी बेस, तो एरिया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा आ जाता है बेस इंटू हाइट बराबर 2 इंटू एरिया। समांतर चतुर्भुज की तरह ही बेस इंटू हाइट एरिया था, लेकिन एरिया यहाँ डबल है। अब देखिए यहाँ पर से बेस अगर निकालना है तो 2 एरिया बाई हाइट, और अगर हाइट निकालना हो, शीर्षलंब निकालना हो, 2 इंटू एरिया बाई बेस। इस तरह से ये बार बार इस तरह करने से, कैलकुलेट करने से आपको याद हो जाएगा। देखिए आधार, तो त्रिभुज का आधार बराबर 2 इंटू क्षेत्रफल बटे शीर्षलंब। टू इंटू क्षेत्रफल दिया हुआ है 42 बाई शीर्षलंब दिया हुआ 12। तो देखिए 2 से 12 6 बार में
और 6 से 42, 6 सती 42, यानी 7 सेंटीमीटर हमारा आधार आ गया। उसी तरह से त्रिभुज का शीर्षलंब निकालिए। तो शीर्षलंब ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बाई आधार। तो देखें, 2 क्षेत्रफल दिया हुआ है 336, 336 बाई आधार दिया हुआ है 32, तो 32। अब 2 से कटा दें 32, 16 बार में, और 16 से कटाएं 336, तो 16 दूना 32, 2 बार में 32 आ जाएगा, बचेगा 1 और 6 16, 16 एकम 16, 21 सेंटीमीटर शीर्षलंब आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समकोण बनाने वाली भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा क्या होगा। देखिए, समकोण त्रिभुज में इस तरह से होता है, तो यहां पर समकोण बनाने वाली भुजा, एक भुजा अगर आधार ले तो दूसरी भुजा हमारा ऊंचाई बन जाएगा। तो ये एक पहली भुजा, दूसरी भुजा, तो एक भुजा हमारा दिया हुआ है 20, अगर मान ली ये भुजा दिया हुआ है, तो दूसरा निकालने के लिए सेम करेंगे, दूसरी भुजा बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बाई पहली भुजा। तो देखिए, 2 गुना क्षेत्रफल दिया हुआ है 25, और एक भुजा दिया हुआ है 20, 2 से 20 10 बार में, और 25 में भागा देंगे 10 से, तो 2.5 मीटर हमारा दूसरी भुजा आ गया। किसी समलंब चतुर्भुज, यहां देखिए ध्यान दीजिए कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 10 है। तो समांतर भुजाओं को अगर ए लें, एक भुजा को ए लें तो 12 सेंटीमीटर, और समांतर भुजाओं दूसरा हमारा बी लें तो बी हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और उनके बीच की दूरी को h, ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है, समलंब चतुर्भुज इस तरह से। तो आमने सामने वाला भुजा ये समांतर भुजा होते हैं, तो एक भुजा अगर ये a है तो दूसरा b है, इसके बीच की दूरी h है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सॉरी बार बार हम समांतर बोल दे रहे हैं, समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजा यानी आमने सामने, a प्लस b का योगफल, तो यानी a प्लस b, और गुने बीच की दूरी, हाइट। तो देखिए, इस फॉर्मूले पे बैठाने के बाद 1/2 और a और b, तो एक भुजा हमारा 12 और एक हमारा है 8, और गुने हाइट 10। तो इसको कटा दें, 2 से 10 5 बार में, 12 8 20 गुना 5, तो 20 बचे 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा 100 सेंटीमीटर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ हमारा इतना, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालें। पहली बात की भुजाएं दिया हुआ समांतर ए बराबर 6 मीटर और दूसरा भुजा दिया हुआ 4 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, और हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ हमारा ए। हमें निकालना है ऊंचाई। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और समांतर भुजा का योगफल गुने ऊंचाई बराबर एरिया यानी क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग गुने हाइट ऊंचाई 2 इंटू एरिया, एरिया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हाइट निकालना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया बाई ए प्लस बी। तो इसी आधार पर देखिए समलंब चतुर्भुज की बीच की दूरी h लें तो बीच की दूरी ऊंचाई बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बाई समांतर भुजा का योगफल a प्लस बी। तो यहाँ पर देखें 2 गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा 52.5, a प्लस बी, a हमारा 6 और b 4.5। तो देखिए 52 गुने 2 करेंगे तो 52 दूना 105 आ जाएगा, 105 बाई हमारा हो जाएगा 6 4 10, 10.5। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ 10, तो 105 से 105 कैंसिल, इसका मतलब 10 और मीटर में है तो 10 मीटर हमारा ऊंचाई आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किसी समलंब चतुर्भुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी है। एक भुजा को a मान ले x, तो दूसरी भुजा हमारा b दुगुनी 2x हो जाएगा और उनके बीच की दूरी 4 मीटर, तो बीच की दूरी हमारा दिया हुआ है 4 मीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है 44, क्षेत्रफल 44 दिया हुआ है। तो समांतर भुजाओं की लंबाई निकालिए यानी a और b की लंबाई निकालिए। तो पहले देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने a प्लस b इंटू एच, ये हमारा क्षेत्रफल होता है, यानी क्षेत्रफल लिखिए या एरिया ए लिखिए। तो 1/2 a प्लस बी, a हमारा 1x और b हमारा 2x यानी 3x, a प्लस बी 2x और 1x 3x गुना h हमारा दिया हुआ है 4 मीटर, 4 बराबर क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 44 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 2 से अगर कटाएं तो 4, तो यहाँ और ये फिर ये 2 से काट दें तो ये 22 हो जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू जो हमारा आया 22 और 3 हमारा गुने में बचा हुआ है तो भाग में चला गया, 3 हमारा गुना में बचा हुआ है भाग में गया, तो x का वैल्यू आया 22/3 मीटर। तो x का वैल्यू यानी a का वैल्यू, x ही हमारा a है यानी a का वैल्यू, एक भुजा हमारा आ गया, a का वैल्यू 22/3। दूसरा भुजा हमारा b है जो 2x से डबल है, तो 2 गुना x का वैल्यू आया 22/3, तो 22 दूना 44/3, ये हमारा b ये मीटर आ गया। अगर 44 के जगह पर क्षेत्रफल हमारा 42 होता तो आसानी से कट जाता। क्वेश्चन नंबर 11,
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें यदि विकर्णों की लंबाई, देखिए एक विकर्ण इतना है, दूसरा विकर्ण इतना है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का गुणन, एक विकर्ण को d1 माने तो दूसरा हमारा d2, तो देखिए 1/2, एक विकर्ण हमारा 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 2 से घटाएंगे 12, 6 गुना 10 60, इसका मतलब हुआ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा ये, डायरेक्ट अगर शॉर्टली बनाना चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ करें, 8 छक 48 बाई 2 यानी 24। किसी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका एक विकर्ण इतना है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालिए। देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल था 1/2, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, और यही हमारा है क्षेत्रफल। तो अगर 1/2, तो एक विकर्ण हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो एक विकर्ण हम d1 ले लें 7 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण d2 रखें, और 2 हमारा गुना में चल जाएगा क्षेत्रफल के साथ, क्योंकि 2 हमारा भाग में है तो भाग से चला जाएगा गुना में, और क्षेत्रफल का वैल्यू रख दें, तो क्षेत्रफल दिया हुआ 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक d2 हम निकालेंगे, तो d2 बराबर 2 गुना 84 बाई 7, अब 12 के टेबल से 12 सती 84, 12 दूना 24, इसका मतलब आया कि दूसरा विकर्ण हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न को देखे हैं। इसी तरह से अगला लेक्चर में हम लोग वृत्त देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।